हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे और इसके पिछले वाले वीडियो हमने बेसिक पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखिए हमने सवाल नंबर 1 से 4 तक वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर दिया था, लेकिन थोड़ी नेट की प्रॉब्लम थी तो इसकी वजह से वो अपलोड नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। और सवाल नंबर आपका 5 से 8 तक वो अपलोड हो चुका है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ जो अपलोड नहीं हुआ सवाल नंबर 1 से 4 तक, उसे हम फिर से लगाकर उसे अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिया है कि प्रश्न 1 से 2 तक समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। यानी मापांक आपको r निकालना है और कोणांक आपको थीटा निकालना है। ठीक, तो देखिए समृद्ध संख्या दिया है z = -1 - i√3। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। ये समृद्ध संख्या दी है z = -1 - i√3। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका? इसका निर्देशांक देखिए वास्तविक भाग कितना है -1, यानी कि वास्तविक अक्ष पर कितना चलेगा -1, यानी कि -1 कामा। देखिए i का गुणांक कितना है -√3, यानी कि ये -√3। ये निर्देशांक हो गया आपका। तो अब क्या करेंगे, हम मापांक निकालेंगे। मापांक r बराबर देखिए अंडर रूट में होता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, काल्पनिक भाग का। ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पर वास्तविक भाग कितना है -1 है, यानी कि रूट में हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस देखिए काल्पनिक भाग आपका यहाँ पर है i का गुणा कितना है -√3, यानी कि -√3 का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा देखिए -1 का स्क्वायर 1, और देखिए -√3 का स्क्वायर, देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा और रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा। ठीक है, यानी आपका हो गया 3 बचेगा, यानी आपका हो गया ये रूट में 4। r बराबर √4 हो गया। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये एक पेयर हो गया, एक बाहर हो जाएगा। देखिए r बराबर आपका आ गया 2। ये हमारी r की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम गुणांक निकालेंगे। अब ये गुणांक निकालने के हम क्या करते हैं, पहले थीटा 1 निकालते हैं। तो थीटा बराबर होता है आपका tan इनवर्स माड में y/x, यानी कि थीटा 1 = tan इनवर्स देखिए y, यानी देखिए समृद्ध संख्या आपका x + iy है। ये y क्या होता है, काल्पनिक भाग, यानी कि i का गुणांक। यहाँ पर i का गुणांक कितना है -√3, यानी कि -√3 और अपन वास्तविक भाग -1 है, -1। थीटा 1 = हो गया आपका देखिए माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया tan इनवर्स √3/1, ये माड में, तो इसे हम लिख सकते हैं देखिए tan इनवर्स √3। क्योंकि माड में देखिए कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव पहले से है, क्या होगी पॉजिटिव होगी, और किसी संख्या का बटे 1 है तो वही संख्या होगी। ठीक है, तो √3 होगा। तो देखिए √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 डिग्री की। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 60 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/3। ठीक है, tan π/3। देखिए पाई 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 और अपान 3, जब इसे भाग देंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, देखिए tan इनवर्स इंटू tan, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी कि थीटा 1 बराबर आपका आ गया π/3। ठीक, थीटा 1 की वैल्यू कितना आ गई π/3। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम चतुर्थांश देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे चतुर्थांश कि किस चतुर्थांश में जो समृद्ध संख्या दिया है किस चतुर्थांश में लाई कर रहा है। चलिए हम उसे समझते हैं। इधर देख लेते हैं, ये आपको समृद्ध संख्या दिया है z = -1 - i√3। और हम बनाएंगे चतुर्थांश। देखिए ये है, ये आपका मूल बिंदु है, ये आपकी रियल एक्सिस है। ठीक, और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, यानी काल्पनिक अक्ष है। तो अब देखिए यहाँ पर वास्तविक भाग,
देखिए वास्तविक भाग कितना है -1, यानी कि वास्तविक अक्ष पर कितना चलेगा -1। देखिए इधर चलेगा, देखिए मान लेते हैं कि -1 यहाँ पर है, ठीक है। और काल्पनिक भाग पर कितना चलेगा -√3, यानी कि नीचे की तरफ चलेगा, ठीक। तो मान लेते हैं कि -√3 यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, इसे दोनों को बढ़ाएंगे आगे। ये देखिए जो घटान बिंदु है ये -1, -√3, ये हमारा निर्देशांक आ गया। और देखिए ये दूरी हमारी क्या होती है, r होती है, ठीक है। तो हम देखिए कौन सा चतुर्थांश है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तृतीय चतुर्थांश है, ठीक है। और तृतीय चतुर्थांश में जो आपकी थीटा की वैल्यू होती है वो होता है -π + θ1, यानी आपको जो θ1 निकल के आया है उसमें क्या करेंगे -π जोड़ देंगे। अब यही लिखेंगे हम, चूँकि z = -1 - π√3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए θ = हो जाएगा आपका -π + θ1। तो थीटा बराबर क्या हो गया -π + θ1 की वैल्यू आपकी निकल गई π/3, तो π/3 हो गया। θ = देखिए तिरछा गुणा करेंगे -3π + π अपान आपका 3 हो जाएगा। देखिए -3π में से 1 पाई निकल गया, कितना बचा -2π/3। ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये गुणांक है आपका, ये हमारा राइट आंसर हो गया। और आपकी आर की वैल्यू निकल के आई है 2, यही दोनों मुझे निकालना था, ठीक है, थीटा और आर। तो चलिए सवाल नंबर हम देखते हैं 2। सवाल नंबर 2 में आपके दिया है z = -√3 + i। इससे हमें क्या निकालना है, हमें आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि मापांक और गुणांक। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। देखिए हम क्या निकालेंगे, मापांक आर बराबर क्या होता है, देखिए रूट में वास्तविक भाग कवर प्लस काल्पनिक भाग कवर। तो वास्तविक भाग यहाँ पर -√3 है, -√3 का स्क्वायर प्लस आई का गुणा कितना है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। देखिए ये हो गया आपका, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और जब रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि बचेगा आपका 3 और यहाँ पर +1, यानी कि आर बराबर हो गया रूट में 4, यानी कि आर बराबर आपका आ गया कितना 2, ठीक है। आर की वैल्यू कितना आ गई आपकी 2 आ गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे θ1 = होता है आपका देखिए θ1 = होता है आपका tan 1 mod में y/x, ठीक है। तो ये हो जाएगा θ1 = अब देखिए y है काल्पनिक भाग का गुणांक है, यानी कि यहाँ कितना है काल्पनिक भाग 1 है, यानी कि tan 1 1/, वास्तविक भाग -√3 है, यानी कि -√3। अब देखिए माड में तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि tan 1 1/√3। अब देखिए 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 डिग्री की। तो θ1 हम लिख सकते हैं tan 1 tan 30 डिग्री। अब देखिए हम 30 डिग्री को लिख सकते हैं tan 1 tan π/6। देखिए π/6 30 डिग्री को हम लिख रहे हैं, देखिए पाई की वैल्यू 180 होता है अपान 6, यानी कि भाग देंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। यानी कि 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। अब देखिए tan 1 × tan, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपकी θ1 बराबर क्या हो जाएगा π/6। तो θ1 की वैल्यू हमारी आ गई π/6। ये θ1 = π/6 हमारा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे चतुर्थांश कि किस चतुर्थांश में समय संख्या लाई कर रहा है। ये आपका मूल बिंदु है और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है और ये आपकी रियल एक्सिस है, ठीक।
आपको समरी संख्या दिया है z इक्वल टू -√3 प्लस आई, -√3 प्लस आई दिया है। तो ये वास्तविक भाग पर कितना चला है, माइनस की तरफ -√3, तो हम मान लेते हैं कि -√3 यहाँ पर है। और देखिए काल्पनिक भाग पर कितना चला है, 1, काल्पनिक भाग पर 1 चला है प्लस की तरफ, तो हम मान लेते हैं कि 1 यहाँ पर है। अब इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो हमारा कटान बिंदु ये निर्देशांक हो गया हमारा, √3, 1 हो गया, ये -√3, 1, तो ये कौन सा चतुर्थांश है, तो द्वितीय है, ठीक है, द्वितीय क्वाड्रेंट है। और इसमें जो थीटा वैल्यू होती है आपकी पाई माइनस θ1, थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई में से जो θ1 की वैल्यू निकल के आई है, पाई में से क्या करेंगे, उसे घटा देंगे तो हमारे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यही लिखेंगे हम, चूँकि z इक्वल टू -√3 प्लस आई द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई माइनस θ1, यानी कि थीटा इक्वल टू हो गया पाई, θ1 की वैल्यू पाई/6 है आपका, ठीक है। यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो थीटा इक्वल टू हो गया, देखिए 6 पाई माइनस पाई/6, तो थीटा इक्वल टू हो गया आपका, ये 6 पाई में से 1 पाई निकल गया, यानी 5 पाई/6, ये हमारे थीटा की वैल्यू आ गई। और आपकी आर की वैल्यू कितनी निकल गई है, 2, यही दोनों मुझे निकालना था, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपकी 2 आई है, ठीक। तो चलिए हम सवाल नंबर अब देखते हैं सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 में दिया है z इक्वल टू 1 माइनस आई। देखिए आपके सवाल जो प्रश्न संख्या 3 से 8 तक है उसको हमें ध्रुवीय रूप में लिखना है, ठीक है। तो पहला है, तीसरा सवाल है आपका z इक्वल टू 1 माइनस आई, इसको किस में लिखना है, ध्रुवीय रूप में। देखिए कोई समरी संख्या दी है तो उसका ध्रुवीय रूप क्या होता है, z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू r का अंदर गुणा करेंगे तो r cos थीटा प्लस r आई साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए दोनों z बराबर है, ये भी समरी संख्या बराबर है, तो क्या होगा, इसका जो वास्तविक भाग है इसके वास्तविक भाग के बराबर, और इसका जो काल्पनिक भाग है इसके काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज r cos थीटा इक्वल टू 1 और r sin थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये हो गया। देखिए तो हम इस समीकरण नंबर ए मान ले रहे हैं और इसे समीकरण नंबर बी मान ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण ए और बी का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक। तो समीकरण ए तथा बी का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस और ये -1 का स्क्वायर, तो ये यहाँ से हो गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो r स्क्वायर कॉमन, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए 1 + 1 2, यानी कि r स्क्वायर, देखिए इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर 2, यानी कि r बराबर रूट में 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैंने लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए यहाँ दोनों में प्लस है तो इसे आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, दोनों प्लस है ना, तो इसे आगे पीछे हम लिख सकते हैं। देखिए हमारी आर की वैल्यू निकल के आ गई। देखिए हमने बेसिक में जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि आपको आर पे नंबर नहीं दिया जाता, आर तो सभी निकाल लेते हैं, लेकिन जो आपको थीटा निकालना है उस पर नंबर दिया जाता है, ठीक है। क्या करेंगे, अब θ1 निकालेंगे हम, तो थीटा बराबर होता है tan इनवर्स माड में y/x, तो θ1 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स माड में, एक काल्पनिक भाग का दिखा है -1 है और वास्तविक भाग है 1 है,
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए -1/1 यानी कि -1, तो थीटा बराबर हो गया आपका, देखिए माड में है जिसकी वैल्यू क्या होगी प्लस होगी, देखिए tan इनवर्स 1, और देखिए 1 tan में किसकी वैल्यू होती है तो tan 45 की, तो tan इनवर्स ये tan 45 डिग्री, तो थीटा बराबर आपका हो गया, देखिए tan इनवर्स इंटू tan यानी कि 1 हो गया इसकी वैल्यू, यानी कि थीटा 1 इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। और देखो 45 को हम लिख सकते हैं थीटा 1 इक्वल टू π/4, देखिए पाई की वैल्यू 180 होती है, तो ठीक है जब आप 4 से भाग देंगे तो आपको 45 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखेंगे थीटा 1 की वैल्यू हमारी निकल के आई है, अभी हमारे थीटा की वैल्यू नहीं निकली है, तब क्या करेंगे हम चतुर्थांश समझेंगे। देखिए हम चतुर्थांश बार बार इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग को एकदम सेट हो जाए, आप परीक्षा में आपको सवाल अगर मिले तो आप झटाक से लगा लीजिए, ठीक है, कि स्टेप इसके बाद स्टेप क्या होगा। ये आपका मूल बिंदु है, ये आपकी रियल एक्सिस है और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है यानी काल्पनिक अक्ष। ठीक, देखिए आपको सभी संख्या दिया z इक्वल टू, देखिए सभी संख्या दिया है z इक्वल टू 1 माइनस आई, यानी कि वास्तविक अक्ष पर कितना चलेगा 1, तो हम मान लेते हैं प्लस की तरफ चलेगा, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर है, और क्या है जो काल्पनिक भाग पर -1 चला है, ये नीचे की तरफ, तो मान लेते हैं -1 यहाँ पर है। अब इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा जो कटान बिंदु है ये हमारा हो गया 1, -1, तो देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि चतुर्थांश है, तो इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो आपकी होती है -θ1। आपकी जो θ1 की वैल्यू निकल के आई है बस उसके साथ आपको माइनस लगा देना है, यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जो समृद्ध संख्या दिया है अगर लाई कर रहा है तब, ठीक है, तब यही लिखेंगे हम, चूँकि z इक्वल टू 1 माइनस आई चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा -θ1, तो थीटा इक्वल टू हो गया -π/4। ये हमारी थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या लिखेंगे, अतः z इक्वल टू 1 माइनस आई का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, देखिए ये होता है z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो z इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए r की वैल्यू कितना है आपका √2, और ये ब्रैकेट में cos थीटा की वैल्यू -π/4 है, और प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू -π/4। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ये हमारा क्या हो गया कि z इक्वल टू 1 माइनस आई का हमने ध्रुवीय रूप फाइंड कर लिया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर हम देखते हैं 4। देखिए सवाल नंबर 4 दिया है z इक्वल टू -1 प्लस आई, इसको मुझे ध्रुवीय रूप में लिखना है, तो इसका हम सलूशन देखते हैं। देखिए z इक्वल टू दिया है -1 प्लस आई का ध्रुवीय रूप z इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा प्लस r आई साइन थीटा। अब देखिए दोनों z बराबर है, तो इसका जो वास्तविक भाग है इसके वास्तविक भाग के बराबर, काल्पनिक भाग के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट r cos थीटा इक्वल टू -1 एंड r साइन थीटा इक्वल टू आई का गुणांक +1 है +1। ये समीकरण नंबर ए मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर बी मान ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण ए तथा समीकरण बी का वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर ये +1 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 1, किसकी वैल्यू 1 हो गई, r स्क्वायर इंटू 1 बराबर 2, यानी कि r बराबर √2 हो गया आपका, ये r की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब θ1 निकालेंगे,
तो थीटा वन इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड में y अपन x। तो थीटा वन इक्वल टू हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स काल्पनिक भाग कितना है 1 है तो बटे -1, तो थीटा वन इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स -1, ये मॉड में होगा। ठीक है, देखिए मॉड में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब देखिए 1 में tan की वैल्यू किसकी होती है, 45 डिग्री, तो थीटा वन इक्वल टू हो गया tan इनवर्स tan 45 डिग्री। ठीक है, यानी हो जाएगा, देखिए थीटा वन इक्वल टू 45 को हम लिख सकते हैं π/4, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4, तो थीटा वन इक्वल टू हो गया आपका π/4 हो गया। ठीक, ये tan इनवर्स tan इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो थीटा वन इक्वल टू π/4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चतुर्थांश देखेंगे, उसे समझेंगे कि सामरिक संख्या जो हमारा दिया है वो किस चतुर्थांश में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका मूल बिंदु है, ये आपकी रियल एक्सिस है और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपकी r डैश एक्सिस, ये आपकी i डैश एक्सिस। अब ये आपको सामरिक संख्या दी है z इक्वल टू -1 प्लस i, यानी कि वास्तविक अक्ष पर कितना चलेगा, -1, कि -1 यानी इधर चलेगा, तो हम मान लेते हैं कि -1 यहाँ पर है। ठीक, और काल्पनिक भाग पर कितना चलेगा, काल्पनिक अक्ष पर तो ये चलेगा +1, i का गुणांक 1 है तो +1 चलेगा, तो हम मान लेते हैं कि +1 यहाँ पर है। तो अब इसे दोनों को मिलाएंगे आगे बढ़ाकर, ये हमारा जो कटान बिंदु है ये हमारा हो गया निर्देशांक -1, 1। अब देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट है, द्वितीय है। ठीक, ये द्वितीय कोऑर्डिनेट है, तो इसमें जो आपकी थीटा की वैल्यू होती है वो होता है पाई माइनस थीटा वन, पाई माइनस थीटा वन। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे, जो कि z इक्वल टू -1 प्लस i द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा वन। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस थीटा वन की वैल्यू π/4, ये तिरछा गुणा करेंगे, थीटा इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए 4 पाई में से एक पाई निकल गया, 3 पाई अपॉन 4, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 3 पाई अपॉन 4 आ गई। देखिए हमारी आर की वैल्यू निकल गई, थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, तो अतः z इक्वल टू -1 प्लस i का ध्रुवीय रूप, तो z इक्वल टू हो जाएगा, देखिए r की वैल्यू कितना है, √2 और ब्रैकेट में cos थीटा 3π/4, थीटा की वैल्यू 3π/4 प्लस i साइन थीटा यानी कि 3π/4। ये हमारा हो गया सामरिक संख्या z इक्वल टू -1 प्लस i का ध्रुवीय रूप। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक।